मध्य पूर्व में ईरान और इसराइल के बीच जारी युद्ध को 8 दिन पूरे हो गए। 13 जून से इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू किए। इस हमले में इसराइली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य प्रतिष्ठानों और यहां तक कि वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों को भी निशाना बनाया। लेकिन अब इस युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पूरे युद्ध के नैरेटिव को बदल कर रख दिया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर और एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि इस्राएली हमलों से पहले ही ईरान ने अपने संवेदनशील परमाणु ठिकानों को खाली कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर बमबारी की गई वहां पहले ही सभी महत्वपूर्ण संसाधन और सामरिक सामग्री सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दी गई थी। रेजाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि नतांज, इस्फहान, खांडाब और अराक जैसे प्रमुख परमाणु स्थलों को हमले से पहले ही खाली कर दिया गया था। उन्होंने अपने बयान में कहा, हमने समय रहते ही अपना न्यूक्लियर मटेरियल और रक्षा संसाधन दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिए थे। इसराइल जो समझ रहा था कि वह हमें भारी नुकसान पहुंचा रहा है, असल में वह खाली जगहों पर बम बरसा रहा था। इतना ही नहीं, रेजाई ने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक अपनी कुल सैन्य ताकत का केवल 30% ही उपयोग किया है। उनके मुताबिक युद्ध विराम की बात करना इस समय एक रणनीतिक भूल होगी। उन्होंने कहा, अगर हम इसराइल को रुकने का मौका देंगे तो वह फिर से खुद को तैयार करेगा। हमें इस जंग को तेज करना होगा। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ईरान ऐसे कदम उठाएगा जिससे पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। वहीं युद्ध के दौरान दोनों तरफ से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इस्राएली अधिकारियों का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमलों में अब तक 25 नागरिकों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। दूसरी ओर ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्राएली हवाई हमलों में अब तक 639 लोग से ज्यादा मारे गए और 1300 से ज्यादा घायल हो गए। ईरान और इस्राएल के बीच यह संघर्ष अब केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रही। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का रूप भी ले चुका है। ईरान का दावा कि उसने अपने परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली कर दिया न केवल इसराइल के लिए एक खुफिया विफलता की तरह देखा जाएगा, बल्कि यह जंग दिशा को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। न्यूक्लियर मटेरियल आखिर क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब होता है वो खास पदार्थ जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा या परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। इसमें सबसे अहम होता है यूरेनियम, खासकर संवर्धित यूरेनियम, जिसे आपने एनरिच्ड यूरेनियम सुना होगा। यूरेनियम क्यों जरूरी है? यूरेनियम एक विखंडनीय तत्व है, यानी अगर इसके नाभिक से न्यूट्रॉन टकराए तो यह टूट जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही प्रक्रिया परमाणु बम के विस्फोटक ताकत का आधार है। जितना ज्यादा यूरेनियम को संवर्धित किया जाएगा, यानी उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जाती है, उतना ही यह बम बनाने के लिए खतरनाक और उपयोगी हो जाता है। अब अगर ईरान के दावे को सही समझे तो ईरान के दावे का क्या मतलब है? ईरान ने इसराइल को गुमराह कर दिया। जो ठिकाने बमबारी के निशाने पर थे वहां असल में कोई संवेदनशील पदार्थ मौजूद नहीं था। इससे इसराइल को रणनीतिक झटका लगा है, क्योंकि उसके हमले का असली उद्देश्य न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना पूरा नहीं हुआ। ईरान ने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर मटेरियल को सुरक्षित रखा, बल्कि इस दावे के जरिए अपनी बुद्धिमत्ता और तैयारियों को भी दर्शाया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग से दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मच रही है। जहां एक तरफ इजराइल ने ईरान के मुख्य केंद्रों को उड़ा दिया है, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल की कई मुख्य इमारतों को निशाना बनाया है। बल्कि ईरान ने तो गुरुवार को इजराइल के एक बड़े अस्पताल पर मिसाइल दाग दी, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। इन दोनों देशों के बीच चल रही जंग को शांत करवाने के लिए तमाम देश आगे भी आए हैं ताकि इस जंग को रोका जा सके। लेकिन आपको बता दें, इस मुद्दे पर अब दुनिया दो फाड़ होती नजर आ रही है। अमेरिका पहले ही इजराइल का समर्थन कर रहा है और वो खुद ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर वो जंग में कूदता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन अब एक और शक्तिशाली देश चीन ने ईरान का समर्थन किया है और इजराइल से तुरंत युद्ध विराम करने को कहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि जंग विवाद सुलझाने का सही तरीका नहीं है। चीनी राष्ट्रपति ने दो टूक लहजे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का सही तरीका युद्ध कभी नहीं हो सकता। इससे पहले चीन ने 5 दिनों की जंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि बीजिंग इस गहराते हुए युद्ध से चिंतित है। उधर रूस ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उसने इजराइल को ईरान के खिलाफ युद्ध में सैन्य सहायता दी तो ये अत्यंत खतरनाक होगा।
चीनी राष्ट्रपति का ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान आया है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संबंधित पक्षों खासकर इजरायल से अपील की कि वो जितना जल्दी हो सके युद्ध विराम लागू करे ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली हो सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग ने फोन पर घंटे भर हुई बातचीत के दौरान अपनी अपनी एजेंसियों को ईरान के बारे में जानकारी साझा करने के आदेश जारी करने पर भी सहमति जताई है। पिछले हफ्ते इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था, जिसमें ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी हमले किए। बुधवार को रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल ईरान युद्ध को तत्काल खत्म करने और तेहरान के परमाणु मुद्दे का हल करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की अपील की थी। क्रेमलिन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के अपने समकक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच कई देशों ने अपना अपना समर्थन अपने वैचारिक मित्रों के प्रति जताया है। इजरायल के पक्ष में अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएई और जॉर्डन हैं। खुलकर अपना समर्थन जता रहे हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जबकि रूस, चीन, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ईरान का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया और वो दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है और बातचीत के जरिए विवादों के समाधान की सलाह दे रहा है। बम खुशी फोड़कर ईरान ने इसराइल को हल्कान कर दिया। ईरान ने आखिरकार जिसका डर था वही कर दिया। इसराइल के लिए जिस हथियार को उसने सालों से बचाकर रखा, आखिरी में उसे जंग में उतारकर नेतन्याहू की सांसों की धड़कनों को बढ़ाकर रख दिया, जिसका नाम सुनकर भी इसराइली अब भय में जा चुके हैं, जिसे ईरान में फारसी में बम खुशेई के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं क्लस्टर म्यूनिशन, यानी गुच्छा बम। इसराइल के लिए भय बने इस बम की पूरी विशेषता हम ग्राफिक से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिरकार इस्राएली सेना ने इस पर क्या कुछ कहा है और इसराइल में इससे लेकर मातम क्यों पसरा है।